जब मोहम्मद 25 वर्ष के हुए तब वे अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। सभी लोग उनका सम्मान करते थे, यहाँ तक कि मक्का के बुजुर्ग भी। उनके स्वभाव की पवित्रता वर्षों के साथ बढ़ती गई। ऐसा लगता था कि उनके पास एक आंतरिक ज्ञान था जो अन्य लोगों के पास नहीं था। वे दुनिया के एक ही रचिता ईश्वर में विश्वास करते थे और वे पूरे दिल और पूरी आत्मा से उसकी पूजा करते थे। मोहम्मद अपने लोगों में सबसे अच्छे थे, मक्का के सबसे दयालु, सच्चे और भरोसेमंद व्यक्ति। अल्लाह ने उन्हें जो अच्छे गुण दिए थे, उनके कारण वे कुरैश के बीच भरोसेमंद अल-अमीन के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने मक्का से कुछ ही दूर माउंट हिरा की एक गुफा में अल्लाह के बारे में सोचते हुए कई शांत घंटे बिताए। कुरैश के बीच खदीजा नाम की एक सम्मानित और धनी महिला थी। वह व्यापार में शामिल थी और मोहम्मद की प्रतिष्ठा के बारे में सुनकर उसने मोहम्मद को बुलाया और उनसे कहा कि वे उसका माल लेकर सीरिया में उनके साथ व्यापार करें। मोहम्मद सहमत हो गए और खदीजा के एक कारवां के साथ सीरिया के लिए रवाना हो गए। उसके साथ उसकी दासी मैसरा भी गई और उन्होंने काफी समय एक साथ बातें करते हुए बिताया। मैसरा जल्द ही मोहम्मद की प्रशंसा करने लगी। उसे लगा कि वह कुरैश के अन्य सभी पुरुषों से काफी अलग है। इस यात्रा के दौरान दो असामान्य घटनाएं हुईं, जिसने मैसरा को बहुत हैरान कर दिया। पहली घटना तब हुई जब वे एक साधु के एकांत घर के पास आराम करने के लिए रुके। मैसरा जब किसी काम में व्यस्त थी, तब मोहम्मद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। साधु मैसरा के पास आया और पूछा, पेड़ के नीचे आराम कर रहा आदमी कौन है? मैसरा ने कहा, कुरैश में से एक, जो काबा की रखवाली करते हैं। साधु ने उत्तर दिया, इस पेड़ के नीचे कोई और नहीं बल्कि एक पैगंबर बैठा है। दूसरी घटना मक्का वापस जाते समय हुई। यह दोपहर के समय हुआ, जब सूरज अपने सबसे गर्म स्तर पर होता है। मैसरा मोहम्मद के पीछे सवारी कर रहा था। जब वे मक्का वापस पहुंचे तो मैसरह ने खदीजा को यात्रा के बारे में सब कुछ बताया और मोहम्मद के चरित्र और व्यवहार के बारे में जो कुछ उसने देखा था। खदीजा 40 साल की उम्र में विधवा थी और अमीर और बहुत सम्मानित होने के साथ साथ वह बहुत खूबसूरत भी थी। कई पुरुष उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके अनुकूल नहीं था। हालांकि जब वह मोहम्मद से मिली तो उसे लगा कि वह बहुत खास है। उसने मोहम्मद से पूछने के लिए एक दोस्त को भेजा कि उसने शादी क्यों नहीं की। मोहम्मद ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। जिस पर दोस्त ने जवाब दिया, मान लीजिए कि एक अमीर, सुंदर और कुलीन महिला पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, के जीवन 20 पर आपसे शादी करने के लिए सहमत हो गई। मोहम्मद जानना चाहते थे कि वह कौन हो सकती है। दोस्त ने उन्हें बताया कि वह खदीजा थी। मोहम्मद बहुत खुश हुए क्योंकि वह खदीजा का बहुत सम्मान करते थे। वह अपने चाचाओं अबू तालिब और हमजा के साथ खदीजा के चाचा के पास गए और उनसे शादी करने की अनुमति मांगी। चाचा ने अपनी अनुमति दे दी और जल्द ही मोहम्मद और खदीजा की शादी हो गई। उनका विवाह सुखमय था और मोहम्मद और खदीजा एक दूसरे के लिए बहुत अनुकूल थे। हालांकि उनका साथ साथ जीवन कुछ दुखों से भरा था। उन्हें 6 बच्चे हुए, 2 बेटे और 4 बेटियां। दुख की बात यह है कि उनका पहला बेटा, जिसका नाम कासिम था, अपने दूसरे जन्मदिन से कुछ समय पहले ही मर गया और उनका आखिरी बच्चा, जो एक बेटा था, बहुत कम समय तक जीवित रहा। सौभाग्य से उनकी 4 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलथुम और फातिमास भी जीवित रहीं। कुछ वर्षों तक मोहम्मद ने मक्का में एक व्यापारी के रूप में एक शांत जीवन व्यतीत किया। उनकी बुद्धिमत्ता ने कई लोगों को लाभान्वित किया। ऐसा ही एक समय था जब कुरैश ने काबा को फिर से बनाने का फैसला किया।
यह उनके लिए एक कठिन निर्णय था क्योंकि उन्हें इसे फिर से बनाने से पहले इसे गिराना था और लोगों को डर था कि अल्लाह अपने पवित्र स्थान को गिराने के कारण उनसे नाराज हो सकता है। अंत में कुरैश के एक बुद्धिमान बूढ़े ने शुरुआत करने का फैसला किया, फिर सभी ने उसका अनुसरण किया। उन्होंने तब तक काम किया जब तक वे अब्राहम द्वारा बनाई गई पहली नींव तक नहीं पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस नींव के पत्थरों को हटाना शुरू किया, पूरा मक्का हिलने लगा। वे इतने डर गए कि उन्होंने इन पत्थरों को वहीं छोड़ देने का फैसला किया और उनके ऊपर निर्माण करने लगे। हर कबीले ने पत्थर लाए और उन्होंने काबा का निर्माण तब तक किया जब तक वे उस जगह पर नहीं पहुंच गए जहां काला पत्थर रखा जाना था। फिर वे इस बात पर बहस करने लगे कि काला पत्थर उठाने और काबा के किसी कोने में उसे रखने का सम्मान किसे मिलना चाहिए। वे लगभग हाथापाई पर उतर आए, लेकिन सौभाग्य से उनमें से एक ने समाधान सुझाया। उसने सुझाव दिया कि उन्हें पूजा स्थल में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। वे सभी सहमत हो गए और चूंकि मुहम्मद सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे, इसलिए सभी प्रसन्न थे क्योंकि वे सभी उन पर भरोसा करते थे। उन्होंने उसे बहस का कारण बताया और उसने उनसे एक बड़ा लबादा लाने को कहा। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया और लबादा जमीन पर फैलाने के बाद उसने उसके बीच में काला पत्थर रख दिया। फिर उसने हर कबीले के एक आदमी से कहा कि वह लबादे का एक किनारा पकड़े और साथ मिलकर उसे उस ऊंचाई तक उठाए जहां पत्थर दिखाई दे। जब यह हो गया तो उसने लबादे से पत्थर हटा दिया और उसे खुद ही अपनी जगह पर रख दिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे सभी कुरैश मुहम्मद का सम्मान करते थे और उन पर भरोसा करते थे, और कैसे अपनी बुद्धि और समझदारी से वह शांति बनाए रखने में सक्षम थे।